हाँ जी, प्लीज लॉर्ड डिविन सको। एम आई ऑडिबल? हाँ जी, सबको आवाज आ रही है? हाँ जी, फाइन। आप सब सुनाओ। हाँ जी, कल वाला टॉपिक सबको क्लियर हो गया? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, स्टेट लिस्ट आपको क्लियर होगी? मैंने ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था कि ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, इज ट्रू और नॉट? किसी ने आंसर नहीं दिया उसका। सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है स्टेट पे? दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी और पार्लियामेंट भी। स्टेट की एलए भी बना सकती है और पार्लियामेंट भी, दोनों बना सकते हैं। ये सीएपीएफ में ये क्वेश्चन आया था आई थिंक इस बार। ठीक है। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन। एंटी के दूसरी पार्टी में जाना, दल बदलना। वॉइस कट होगी, ये तो बड़ी दिक्कत है भाई। हाँ जी, नो, अभी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? सुन रहे हैं आप मुझे? ठीक है, ओके। डिफेक्शन क्या होता है कि जब किसी एक का दूसरे ग्रुप में जाना, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में मिल जाना, डिफेक्ट करना। ठीक है। डिफेक्ट क्या होता है कि एक पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में जा। ठीक है, दल बदलना। ठीक है।
तो देखो, मैं आपको काफी बार मैंने बोला है कि पंजाब में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, सॉरी अकाली दल की सरकार रही, एसएडी की, श्रोमणी अकाली दल की, तो मैं अकाली दल में था। जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने, तो मैं कांग्रेसी हो गया। ठीक है, तो ऐसा चेंज होना जरूरी है मतलब। लेकिन मैं कोई इलेक्शन नहीं जीता, मतलब ऐसे आम आम आदमी हूँ। ठीक है, वोटर हूँ जस्ट। ठीक है, तो ये चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आम इंसान है वो पार्टी चेंज कर सकता है, आप जितनी बार मर्जी चेंज करो। ठीक है, सुबह आप मन बनाओ कि मैं कमल का फूल हूँ, और बाद दोपहर आप हाथ बनो, और शाम को आप हाथी बनो, और खाना खाने से पहले आप झाड़ू वाले बनो। ठीक है, तो आम इंसान मतलब कभी भी पार्टी चेंज कर सकता है, मतलब उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक एमएलए लेकिन एक एमएलए जीत के, एमपी जीत के पार्टी चेंज कर सकता। क्यों? क्योंकि लोग उसे वोट डालते हैं उस पार्टी की आइडियोलॉजी लेके। ठीक है, ये चीज सबके क्लियर है या नहीं क्लियर? पार्टी की आइडियोलॉजी को वोट पड़ती है, पर्सनैलिटी को वोट नहीं डलती। कभी भी पार्टी को वोट डलती है, पर्सनैलिटी को कभी भी वोट नहीं डलती। ठीक है, हेमा मालिनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे कोई कितने मर्जी उन्हें फूल दे दें, ठीक है, कुछ कर ले, मतलब पर्सनैलिटी, मतलब जैसे भी हो, मतलब लेकिन वोट डालते हैं लोग पार्टी को, उनकी आइडियोलॉजी को। ठीक है, जैसे कोई आम आदमी को वोट डाल रहा है, ठीक है, आम आदमी को जिता रहा है, इट मीन्स के लोग करप्शन से तंग हैं, इसलिए आम आदमी को जिता रहा है। ठीक है, तो वो पार्टी की जो सोच होती है, जो पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, उसको वोट डालते हैं लोग। तो जो जो व्यक्ति, आप किसी पार्टी का एक नेता चुनते हैं, ठीक है, आप एमएलए या एमपी चुनते हैं, मान लो सपोज आप बीजेपी को वोट डालते हो। ठीक है, मान लो आप बीजेपी को वोट डालते हो, तो उनकी जो सोच है, ठीक है, उनकी जो सोच है, उनको वोट डाल रहे हो, तो वो व्यक्ति जीत कर कल को मैं तो जी कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा हुआ है जब से हमारा देश आजाद हुआ, बहुत सारे लोग हैं जो जीतने के बाद पार्टी और ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नेताजन बहुत अच्छे दिल के इंसान होते हैं, ये पार्टी बहुत बार चेंज करते हैं, टर्न कोट कहते हैं इसे, जो बार बार पार्टी चेंज करें। ठीक है, तो ये एक हरियाणा से एक कहावत भी बन गई, आया राम गया राम। ठीक है, हरियाणा में दो लीडर थे, आया राम गया राम, उनसे ये कंसेप्ट आया था दल बदलू का। उन्होंने अपनी एक दिन में 3 के 4 बार पार्टी चेंज की थी, वैसे बहुत मुश्किल है ये। ठीक है, सुबह कोई आप किसी और पार्टी से हैं, दोपहर को आप किसी और पार्टी से हैं, और शाम को आप किसी और पार्टी से हैं, बहुत मुश्किल है ये। तो ये धोखा गिना जाता है, लोगों के साथ चीटिंग की जाती है। तो इसलिए राजीव गांधी गवर्नमेंट एक नया नॉ लॉ लेके आई, ये 52nd अमेंडमेंट 1985, 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है, तो एक नया लॉ लेके 52nd अमेंडमेंट 1985, ठीक है, तो दल बदलू कानून लेके, जो इसे रोकने के लिए, तो आज हम इसे पढ़ेंगे, दल बदलू। हाँ जी, तो हाँ जी, इसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। कि ये कैसा लॉ है
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मान लो किसी पार्टी के, हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के जरिए आपको समझ आ जाएगा। मान लो हमने एक पार्टी बना ली, आप सभी ने मिलके मेरे को हेड बना दिया, एक पार्टी बना ली। एक पार्टी का नाम सोचो क्या है? हाँ जी बोलो, सोचो क्या नाम रखेंगे पार्टी का? लड्डू पार्टी। ठीक है, बिल्कुल सही है जी, लड्डू पार्टी। चलो हम लड्डू पार्टी रखेंगे, लड्डू। सपोज पंजाब में इलेक्शन लड़ा लड्डू पार्टी ने। ठीक है, पंजाब में कितनी सीट है? एमएलए की कितनी सीट है? बिल्कुल सही है, ये जॉनी जॉनी जिस पापा, यस। हाँ जी, ये जॉनी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। और विक्रम का भी सही आंसर है, और जोबन का भी, रोहित, सभी का सही आंसर है। आप सभी को, जितने भी आंसर दे रहे हैं सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। ठीक है, खास करके जॉनी को बहुत ब्लेसिंग। ठीक है। हम्म। ठीक है। हेलो, ये लड्डू पार्टी के 30 एमएलए जीत गए, 30 एमएलए। ठीक है, चलो 20 लगा लो, 20 20 जीत गए। पता नहीं लड्डू बांटने से जीत गए, कहीं लोगों को अच्छा टेस्ट लगा। ठीक है, हम लोगों ने तो लड्डू पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उनकी सोच, उनको वो डाला है। लेकिन जो एमएलए बन गए, इनका इंचार्ज मैं हूं, इनका जो मुखी हूं इस पार्टी का। हाँ जी, अब वॉइस आ रही है, वॉइस? ये लगता है नेटवर्क, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, आप मुझे बताओ कि ब्रॉडबैंड लवाएं या कोई और कोई कनेक्शन लें? हम्म, मैंने कल भी पूछा था आपको, सॉरी। ब्रॉडबैंड ठीक रहेगा बीएसएनएल का, कि कोई और? ओके। ओके, चलो। तो लोगों ने लड्डू पार्टी की सोच को वो डाले हैं, 20 एमएलए जीते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस ने सरकार बना ली, कांग्रेस ने सरकार बना ली, कांग्रेस का सीएम बन गया। उनके एमएलए कम है, उनको जरूरत है 10 एमएलए की। आपको पता है ना, जो भी सरकार बनाता है उसको कितनी मेजोरिटी चाहिए सरकार बनाने की? बोलो, बोलो भी, कितनी मेजोरिटी चाहिए सरकार बनाने की? चाहे वो सेक्टर में है चाहे स्टेट में है, कितनी मेजोरिटी होती है उनके पास? अरे भाई, कौन सी दुनिया में रहते हो? ये बिल्कुल सही आंसर है, हरसिमरनप्रीत कौर, 50%+1। बिल्कुल सही है, ये सभी के सही आंसर है। सिमरन, विक्रम, ज्योतिका, सभी के सही आंसर आ रहे हैं, जोबनप्रीत। ठीक है, 50+1 सीट, 50+1 सीट। ठीक है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये उत्तरा, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कांग्रेस को 10 एमएलए की सपोर्ट चाहिए। ठीक है। ठीक है, मान लो उन्हें, चलो 10 नहीं, उन्हें उन्हें मान लो 3 एमएलए चाहिए, उन्हें 3 एमएलए चाहिए।
ठीक है, मेरे 3 एमएलए कांग्रेस ज्वाइन करें तो उनके खिलाफ क्या लगेगा? एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर है। वो एमएलए के खिलाफ दल बदलू कानून लागू होगा। ठीक है, उन्हें इसके तहत पुनिश मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको वोट किसको डाला है? लड्डू पार्टी को। लेकिन 3 एमएलए वर सपोर्टिंग टू कांग्रेस। हाँ जी, बोलो ये चीज समझाई या नहीं आई? अरे भाई, लोगों ने लड्डू खाने के लिए लड्डू पार्टी को वोट डाला है, तो वो 3 हरामी, सॉरी हरामी नहीं, मतलब 3 एमएलए, मतलब क्यों जा रहे हैं कांग्रेस के पास? क्या राइट है उनके पास जाने का? हाँ जी। हाँ, आप बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे मेरी? हाँ जी, देखो मुझे तो दुख होगा ना, कि नहीं होगा? कि मैंने पार्टी बनाई इतनी मेहनत से, और लोगों ने लड्डू पार्टी को वोट दिया कोई समझ सोच के। वाई दे आर मूविंग टू स्विच टू कांग्रेस? वाई दे आर वाई दे आर डूइंग सच थिंग्स? हाँ जी, तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। लेकिन इस लॉ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि मान लो 2/3 भागे, ठीक है, मान लो 60% भागे मेरे एमएलए, 20 में से 13 चले गए, 14 चले गए, तो उन पे लॉ लागू नहीं होगा। इसे स्प्लिट कहते हैं। इसे स्प्लिट कहते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है 2 ग्रुप। ठीक है, तो ये कब हुआ? 91st अमेंडमेंट में हुआ। 91st अमेंडमेंट में, 91st अमेंडमेंट 2003। 2003 है ना? 3 है, हाँ जी, 2003 में हुआ ये। फिर उन पे ये लॉ लागू नहीं होता। आप मुझे बताओ क्यों? ऐसा क्यों? थोड़े भागे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सारे भागे तो कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? वाई दिस? ये चीज है कि वो मेजोरिटी में ज्यादा गए हैं, तो ये लॉ में ये बोला जाएगा कि स्प्लिट होगी। स्प्लिट का मतलब होता है कि एक पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, स्प्लिट हो गए। हाँ जी, तो ये चीज है, वो डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, मतलब उसे दल बदलू नहीं माना जाएगा। उसे ये माना जाएगा कि एक पार्टी के स्प्लिट होगी, पार्टी 2 ग्रुप बन गए। ठीक है, तो उसको कोई सजा नहीं है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर? बोलो, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? मेरे 3 बागे, ठीक है, तो उनको सजा है। 14 बागे तो कोई सजा नहीं है। हाँ जी, तो ये सारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसमें और कुछ नहीं है। बाकी मैं सारा डिटेल में कराता हूँ आपको। तो ये चीज समझाई या नहीं आई? बोलो, ये चीज समझाई या नहीं आई? ठीक है, 3 बागे तो हरामी है, 14 बागे तो ठीक है, मतलब वो सही है। इस लॉ को कहते हैं
कि लॉइन विदाउट टीथ। अरे भाई शेर भी है लेकिन बिना दांत से है। ठीक है, लॉइन विदाउट टीथ, ये आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच एक्ट इज नोन एज लॉइन विदाउट टीथ। ठीक है, आप शेर को देख के डर जाएंगे। कहते हैं ये लॉ डराता है, सजा नहीं देता। इसके बारे में कहावत मशहूर है, कहते हैं ये लॉ डराता है, सजा नहीं देता। ठीक है, हाँ जी, वॉइस क्लियर है अभी? ओके, तो ये 10th शेड्यूल है। आप इसे याद क्या कैसे रखेंगे? 10 नंबरी। जितने भी सारे लीडर हैं ये 10 नंबरी होते हैं। एक मूवी भी आई थी, बेटा 9 नंबरी बाप 10 नंबरी। ठीक है, जितने भी लोग पार्टी चेंज करते हैं वो सारे 10 नंबरी होते हैं। ठीक है, सिर्फ मुझे छोड़ के। ठीक है, तो ये 10 नंबरी, बेटा 9 नंबरी और बाप 10 नंबरी, और 10th शेड्यूल ये एंटी डिफेक्शन लॉ को डील करती है। हाँ जी, तो डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। A member of House of belonging to any political party being disqualified being a member of the House if he voluntarily gives up his membership to such political party। देखो, हमारा एक एमएलए लड्डू पार्टी का, लड्डू पार्टी याद रखेंगे। हाँ जी बोलो, कितने कितने एमएलए जीते लड्डू पार्टी के? 117 में से कितने जीते थे? अरे भाई अभी भूल गए, पूरा केस याद रखना है। 20। ये रचना बिल्कुल सही कह रहे हैं, और रचना को बहुत बहुत ब्लेसिंग। 20। 20 से मान लो एक एमएलए, उनका नाम बताओ क्या हो सकता है एमएलए का नाम? ठीक है, चलो नीटू शेट्राम वाला। चलो नीटू शेट्राम वालों को हमने टिकट दी और नीटू जीत गया। ठीक है, एक एमएलए। ठीक है, लड्डू सिंह, चलो नीटू हो गया अब तो। ठीक है, चलो नीटू जीत गया। नीटू जीतने के बाद, ठीक है, मान लो वो जलंधर से जीत गया, जीतने के बाद हर एक व्यक्ति की पार्टी की मेंबरशिप होती है। हाँ जी बोलो, मेंबरशिप कार्ड होता है। ठीक है, आपने भी सोफिया की मेंबरशिप ली हुई है? हाँ जी बोलो, हाँ या से यस और नो। हाँ जी, बोलो, आपने भी हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, सोफिया इंस्टीट्यूट जलंधर से। आपने मेंबरशिप ली है उनकी? ठीक है, फिर ही पढ़ा रहे हैं हम आपको, आपने मेंबरशिप तो ली हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही पार्टी की मेंबरशिप होती है, मतलब कोई फीस भी रखी होती है उन्होंने, 20 रुपए 50 रुपए। ठीक है, वो फी भर के आप मेंबरशिप ले सकते हैं। हाँ जी क्लियर है? बोलो से यस। उनको पहले गाइडलाइंस पढ़ के सुनाई जाती है कि ये पार्टी मतलब इन इन चीजों में फेथ रखती है, आप इसको मानते हो या नहीं मानते। जैसे ये पार्टी दंगा कराना चाहती है, ये पार्टी लोगों में नफरत पैदा करेगी। ठीक है, ये पार्टी सेकुलर रहेगी। ठीक है, ये पार्टी ऐसा करेगी, मतलब उनको पढ़ के सुनाया जाता है सब कुछ। फिर वो नीचे साइन करता है बंदा, मेंबरशिप लेता है। ठीक है, तो फिर वो एमएलए जब एमपी जीत जाता है, जब एमएलए एमपी जीत जाता है, ठीक है, तो फिर वो वॉलंटरी मेंबरशिप नहीं दे त्याग सकता अपनी। वो अपनी मेंबरशिप नहीं छोड़ सकता जीतने के बाद।
हाँ जी, ये चीज समझ आई या नहीं आई? नहीं आई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप ऑफिसर बन गए हमारे पढ़ाने से, ठीक है। आप ऑफिसर बन के कहें ये कौन है चरनी सर, है? हमने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी कभी। ठीक है, ये सोफिया इंस्टीट्यूट कहाँ है भाई ये? ठीक है, ये सोफिया, मैंने तो नाम ही नहीं सुना। ठीक है। हाँ जी, मैंने तो बहुत स्ट्रगल की जी। मैंने तो अखबार बेचे दिन में, रात को पढ़ता रहा। ठीक है, बहुत स्ट्रगल की जी। मैं तो होटल पे ड्यूटी की। ठीक है, होटल में वेटर लगा रहा। रात को वेटर था और दिन में पढ़ाई करता था। ऐसा हो सकता है। यही एग्जांपल है मेंबरशिप की। बोलो कितने बच्चों को मेंबरशिप समझ आई? ये मेंबरशिप वाली बात समझ आई या नहीं आई? नहीं समझ आई। मैं समझाता हूँ। हर एक व्यक्ति को मेंबरशिप लेनी होती है। जब वो पार्टी ज्वाइन करता है उसे मेंबरशिप लेनी होती है। एमएलए एमपी बनने के बाद आप मेंबरशिप नहीं छोड़ सकते। मेंबरशिप छोड़ने का मतलब क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ, हाँ जी, मेंबरशिप छोड़ने का मतलब क्या है? डिफेक्शन, पार्टी छोड़ना, कि मुझे इस पार्टी पे विश्वास नहीं रहा। मेंबर छोड़ने का मतलब क्या है? कि मैं दल बदल रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं है मेंबरशिप त्यागने का। ठीक है, तो आप जीतकर पार्टी की मेंबरशिप नहीं छोड़ सकते। आप आईएएस आईपीएस बन के ही हमारी सोफिया की मेंबरशिप नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो पढ़े ही नहीं है। ठीक है, ये चीज है। बोलो ये चीज समझाई या नहीं है? ये सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैंने बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दी है कि आप भूले ना ये चीज। हाँ जी, ये तमन्ना, शुड आई रिपीट इट? ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। If he votes or abstain from the voting in such house contrary to any directions issued by political party without obtaining prior permission of such party, such act has not been condoned accepted by the party within the 15 days। दूसरी ये चीज है कि आप, आपको पता है विप होता है एक विप। मैंने आपको पार्लियामेंट चैप्टर में कराया विप। ये भाई विप क्या होता है? WHIP, विप, विप क्या होता है? अरे भाई, गूगल बाबा से सर्च करने लगे। जो मैंने पार्लियामेंट चैप्टर कराया वो याद नहीं है विप? ये शिवम बिल्कुल सही है। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। तो पार्टी का डिसिप्लिन बनाने के लिए आप सीआर का दो।
मॉनिटर कह दो, क्लास का मॉनिटर होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, स्टेट की एलए में दोनों तरफ होते हैं, ये स्टेट में भी होता है, सेंटर में भी होता है, पार्लियामेंट में भी होता है। ठीक है, मान लो हमारे 20 एमएलए हैं, तो 20 में से एक को क्या बनाया जाएगा, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, चेयर होता है, वैसे एक को, एक एमएलए को मॉनिटर लगाया जाएगा। ये चीज है, समझा? वो ये चीज समझ नहीं? हाँ जी बोलो, हाँ ना? हाँ जी, बिल्कुल सही है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, CRA। बोलो ये चीज समझाई या नहीं? उसे कहते हैं विप। विप क्या करता है? अटेंडेंस लगाता है, सब में डिसिप्लिन क्रिएट करता है। ठीक है, तो हमारी पार्टी के लो लड्डू पार्टी का विप एक अपॉइंट करते हैं। ठीक है, मान लो एक एमएलए तो हमारा नीटू है जलंधर से, और दूसरा लड्डू सिंह है। ठीक है, ये पटियाला से है लड्डू सिंह। ठीक है, तो हमने लड्डू सिंह को विप ना दिया। सपोज लड्डू सिंह विप है, हमारी पार्टी का इंचार्ज है। मान लो उधर पंजाब में एक लॉ बन रहा है कि आपने 60% रिजर्वेशन देनी है। ठीक है, एमएलए सीट्स में 50% रिजर्वेशन देनी है, 60 तो ज्यादा हो जाएगी भाई, तो सारे काम रुक जाएंगे। ठीक है, 50% रिजर्वेशन देनी है एमएलए सीट्स में। ठीक है, उस पर लॉ बन रहा है। ठीक है, तो बोलो हमारी लड़ू पार्टी क्या करेगी, इसमें फेवर में जाएगी और अगेंस्ट में आएगी कि बैंक को रिजर्वेशन देंगे एमएलए की सीट्स में, 50% बहने एमएलए होंगी। हाँ जी, ओके। हमारा एमएलए एक लड्डू सिंह है, और 20 में से एक नीटू है, शटरा वाला, जलंधर से। हमारा जो विप है, इंचार्ज है, वो लड्डू सिंह है। ठीक है, मान लो पंजाब में विधानसभा में लॉ बनने जा रहा है कि वीमेन को रिजर्वेशन देनी है 50% एमएलए के, एमएलए की। ठीक है, विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में बहनों को 50% रिजर्वेशन देनी है। 117 एमएलए है, उनमें से हाफ बहनें होगी। ठीक है, तो हमारी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, हम इसके खिलाफ वोट डालेंगे या इसके फेवर में वोट डालेंगे? हाँ जी बोलो, हमारी पार्टी का क्या स्टैंड होगा फेवर में? चलो हम फेवर में नहीं डालेंगे। ठीक है, मान लो हमारी पार्टी लड्डू पार्टी गेंस्ट जाएगी। ठीक है, क्यों गेंस्ट जाएगी? क्योंकि सारा घर का काम है, जो इतनी जो ज्यादा सपोर्ट करेंगे वीमेन को। ठीक है, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, सारी बहनें पॉलिटिशियन में आ जाएगी, और घर के काम सारे हमें करने पड़ेंगे, खाना बनाना, कपड़े धोना। ठीक है, बच्चों का पालन पोषण करना। ठीक है, तो ये बहनें पॉलिटिक्स में आ गई, तो ये मेल क्या करेंगे? ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो फिर अच्छे दिन नहीं आएंगे हमारे पे। इसलिए लड्डू पार्टी ने सोचा है। ठीक है, लड्डू पार्टी ने सोचा है कि हम अगेंस्ट वोट देनी है, ये लॉ बनने नहीं देना। तो जो लड्डू सिंह है हमारा एमएलए पटियाला से, उन्होंने 20 के 20 एमएलए को इंस्ट्रक्शन दी कि आप
आप इसके अगेंस्ट वोट दो। ठीक है। तो बाकी जो एमएलए हैं, चाहे एक भी है, जो भी जहां तो जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन ना आए, जहां अगेंस्ट वोट दे दें, फेवर में वोट दे दें इस लॉ के, तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। बोलो सबको किन किन को ये चीज समझाई। एंटी डिफेक्शन लॉ लागू क्यों होगा? अरे भाई उन्हें वोट डालनी है अपनी मर्जी से, किसको मर्जी वोट डालनी। ठीक है। तो क्यों हुआ? सुनो, क्योंकि लड्डू पार्टी चाहती है कि और जो बहनें हैं, औरतें हैं, वीमेन है, वो एमएलए नहीं बननी चाहिए। ठीक है। तो इनके एमएलए कैसे फेवर में वोट डालेंगे? ये तो पार्टी के अगेंस्ट हो गए ना। वो कहते हैं कि साडी बिल्ली सानू में। ठीक है। हमारा आदमी हमें ही ऐसा बोले। ठीक है। बोलो ये चीज समझाई। जानबूझकर वोट ना डालने आए फिर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। फिर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। हाँ जी। तो ये चीज समझाई जा नहीं है। ठीक है। बोलो ये चीज समझाई जा नहीं है। ठीक है। ये था मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट मेंबर। जो भी इंडिपेंडेंट मेंबर जीत गया एक बार। ठीक है। तो इलेक्शन के बाद पहले तो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। इलेक्शन के बाद कहता है कि नहीं जी मैं तो पार्टी ज्वाइन करूंगा, जी के एक पार्टी ज्वाइन कर लेगा, तो फिर भी उसके खिलाफ भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। आप मुझे कमेंट्स में लिखे कि, कि क्यों क्यों उस पे क्यों इंडिपेंडेंट जो आजाद उम्मीदवार है, आपको पता ना आजाद उम्मीदवार क्या होता है। ठीक है। ना मैं बीजेपी से हूं ना मैं कांग्रेस से हूं। ठीक है। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हैं। और पंजाबी हिंदी में से आजाद कहते हैं। आजाद मतलब जो किसी पार्टी से जिनका कोई रिलेशन नहीं है, जो किसी पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दी। हाँ जी, अब वॉइस आ रही है? हाँ, नो वॉइस इज क्लियर। ओके। आजाद उम्मीदवार क्या होता है? जिसको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलती तो आजाद उम्मीदवार होता है। आजाद उम्मीदवार को बहुत चांसेस होते हैं। ये आजाद उम्मीदवार जीतता है, इसका मतलब क्या होता है? आजाद उम्मीदवार जीतता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका क्या क्या रिजल्ट है उसका? आजाद जीतता है तो ये बिल्कुल सही है ये विक्रम। कोई भी खुश नहीं है किसी पार्टी से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी पार्टी के अगेंस्ट है। ठीक है। देखो लोग चेंज चाहते हैं। ठीक है। चेंज चाहते हैं लोग। वही एक पैंट शर्ट रोज नहीं पहन सकती। ठीक है। एक पगड़ी रोज नहीं बांध सकते हम। लोग चेंज चाहते हैं। चेंज चाहते हैं। कोई आशा की किरण देखते हैं कि शायद ये कुछ करेगा, शायद ये कुछ करेगा। सरजीत पात्र एक पंजाबी के राइटर है, उन्होंने कहा है, किसी का पंजा किसी का तीर कमान, साड़ी अख चो डिग्या हंझू साड़ा चो निशान। ठीक है। कहते हैं जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, दे केयर फॉर नन।
ठीक है, ये सिंबल पे एक जोक भी है। एक लड़का एक लड़की को फूल देता है, ठीक है। फूल भी वो ऐसे ही देता है नीचे बैठ के, जैसे वो फिल्मों में दिखाया जाता है। और लड़की थप्पड़ मारती है, कहते हैं भाई ये तो, कहता है ये तो हमारे इलेक्शन हो रहे हैं जी, हम तो प्रचार कर रहे हैं, ये कमल का फूल है, ये तो हमें वोट देना, लोटस। ठीक है, वो कहते हैं हमारा, हम कांग्रेस ही हैं, ये पंजा है हमारा। ठीक है, तो कंपेनिंग भी अच्छी है। ठीक है, बड़ी प्रैक्टिकल कंपेनिंग है। एक कंपेनिंग से याद आया, ये कितने दिन कंपेनिंग की जाती है ये? अभी मैं करा के आया हूँ, थोड़े दिन पहले ही आपको कराया ये। कंपेनिंग का समय कितना होता है? नहीं, 2 वीक्स। 2 वीक 14 डेज, बिल्कुल सही है। और जिसने भी ये आंसर दिया सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं सबको। 14 डेज होता है ये। कंपेन कर सकते हैं आप, किसी को फूल दे सकते हैं, थप्पड़ खा सकते हैं, मतलब ये 14 डेज का ये पूरा समय होता है ये। ठीक है, और 48 आवर्स, ये 2 दिन पहले बंद हो जाता है। 48 घंटे मतलब 2 दिन, जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन ये बंद हो जाता है। मतलब जब 2 दिन रह गए तो फिर चांटे नहीं बजेंगे। हाँ जी, चांटे 14 दिन में पेश सकते हैं। ठीक है, और जिस दिन इलेक्शन है उसके 2 दिन पहले ये चांटे वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा। हाँ जी, बोलो कितने बच्चों को ये चीज समझ आई? बोलो कितने लड़कों को ये किस बात समझाई? ठीक है, नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेट पता है आपको, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने पर्सन नॉमिनेट करता है? मैंने आपको कराया है 12, बिल्कुल सही है 12। और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग जिसने भी आंसर 12 दिया। जिसको नॉमिनेट करेगा, उन्होंने जो पार्टी ज्वाइन करनी होती है, जिस दिन नॉमिनेट किया जाता है उसे विदिन 6 मंथ करनी होती है। आफ्टर 6 मंथ करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ऐसा क्यों? 6 मंथ पहले और 6 मंथ बाद वाला क्या चक्कर है भाई? बोलो, आप मुझे लॉजिक बताएं इसमें, नहीं मैं बताऊंगा आपको। 6 मंथ में वो पार्टी ज्वाइन करता है तो उस एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, उसे उसका कोई काम गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन आफ्टर 6 मंथ नॉमिनेट हो गए। पता ना नॉमिनेट का मतलब क्या होता है? सभी को पता होगा। जैसे सचिन है तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर, उसको राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया है। MS मैरी कॉम है, उनको राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया है। रेखा है, ठीक है, आप जानते होंगे रेखा को। ठीक है, फिल्मी एक्ट्रेस है रेखा, उनको भी राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेट होता है जो इलेक्शन नहीं जीतता, वैसे ही राष्ट्रपति की निगाह में। ठीक है, मतलब वो पूरा समाज सेवी होना चाहिए, किसी कला में किसी खेल में। ठीक है, उसका कोई योगदान होना चाहिए देश को। ठीक है, तो उसे मतलब बिना इलेक्शन जीते, ठीक है, उसको MP बना दिया जाता है। तो उन पे भी बैन है कि विदिन 6 मंथ यू कैन ज्वाइन एनी
political party. Otherwise, you will be guilty under anti-defection law. Why this? Why this? Can you answer? नहीं भाई, ये तो आंसर नहीं है। पंक्चुअलिटी क्या है? नो, नॉट एट ऑल। हाँ जी, कोई है? कोई और माई का लाल आज शहीदी दे सके? नहीं। नो। नहीं। चलो सुनो मेरे से। मान लो सपोज किसी पार्टी ने सरकार बनानी है, अपना पीएम बनाना है। ठीक है। सॉरी। बस। ठीक है। तो मान लो कोई पार्टी सत्ता में है। ठीक है। तो वो किसी पार्टी के मेंबर को लालच, पार्टी के उनके पास मेंबर मेजोरिटी नहीं है। ठीक है। तो वो कहती है कि आप, किसी पार्टी को लालच देती है कि देखो हमारी सपोर्ट करो पीएम बनने में। हम आपके मेंबर्स हम आपके जो भी मेंबर्स हैं हम उनको मंत्री ले लेंगे। ठीक है। तो आपको पता है मंत्री लोकसभा से भी बन सकते हैं, राज्यसभा से भी बन सकते हैं। मान लो उनके दो चार एमपी राज्यसभा से हैं, 10-20 एमपी उनके इधर से। ठीक है। तो उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट चाहते हैं उनकी। ठीक है। तो उनपे एक चेक रहता है कि आप मतलब कोई गलत काम ना करें। अपनी एमपी जीतने 6 मंथ के अंदर अंदर आप कोई पार्टी ज्वाइन कर जाते हैं तो आपका आपका कोई मोटिव नहीं है। मतलब देखो, कोई जरूरी नहीं है कि जब राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं तो तभी सरकार बननी होती है। कई बार मिड टर्म होता है, कभी बारी स्टार्टिंग में होता है, कई बारी कैसे होता है, मतलब समय अलग अलग होता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स टर्म नहीं है ना। जैसे जैसे रिटायर होते हैं वैसे वैसे भर्ती होते हैं। ठीक है। 6 मंथ से पहले आपने पार्टी ज्वाइन कर ली तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप किसी और पार्टी में जाएंगे तो, ठीक है, 6 मंथ के बाद तो आप किसी लालच की वजह से जाओगे, आप किसी ग्रीड की वजह से जाओगे, आपके मन में कोई लालसा होगी 6 मंथ के बाद। ठीक है। क्योंकि 6 मंथ के बाद आपको कोई लालच दिया जाएगा, किसी स्टेट में कोई सरकार बनानी होगी, कि सेंटर में सरकार बनानी होगी, कहीं आपको मंत्री पद का लालच दिया जाएगा मतलब। ठीक है। 6 मंथ के बाद जाएंगे तो आपकी मंशा जो गलत होगी, मतलब कोई ना कोई, उसको रोकने के लिए कि आपने एक कहावत सुनी है, मेक हे वाइल इन द सनशाइन? आपने इंग्लिश में एक कहावत सुनी है, मेक हे वाइल इन द सनशाइन? ठीक है। हिंदी में कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ दो, कि जो लोग शक्ति में हो उनका साथ दो। ठीक है। तो 6 मंथ से पहले, ठीक है, आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। 6 मंथ के बाद करेंगे तो फिर आपका कोई इंटरेस्ट है। हाँ जी।
हो सकता है कि आप उस पार्टी को ज्वाइन कर लें जो सत्ता में है, ये सोच के कि शायद मुझे मंत्री ले लें ये लोग। ये चीज समझाई जा नहीं आई? बोलो। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक ए है और एक बी है। ठीक है। बी लड़का है और ए लड़की है। बी ए से शादी कर लेता है। ठीक है। जहाँ रिंग सेरेमनी कर लेता है। ठीक है। बोलो। ये चीज क्लियर है? और ए, मान लो ये प्रेपरेशन कर रही है यूपीएससी की। ठीक है। और इसने मान लो मेन के पेपर्स दिए हुए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ए आईएएस बनेगी और पीसीएस बनेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दोनों केस है। लेकिन ये बी आफ्टर 6 मंथ शादी करता है जब ये आईएएस बन जाती है। ठीक है। तो फिर बी की मंशा ये गिनी जाएगी कि ये ए से इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि ये आज आईएएस बन गई है। बोलो ये चीज समझ आई या नहीं आई? 6 मंथ पहले शादी करता है तो उसे श्योर नहीं है ना कि ये आईएएस बनेगी, क्योंकि अभी तो एग्जाम ही दे रही है। ठीक है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ जब वो बन जाती है तब शादी करता है, तो तब उसकी क्या मानी जाएगी? हमारी अटेंशन मानी जाएगी, क्योंकि वो नोइंगली चाहता है कि ये आईएएस कर गई है इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ आफ्टर 6 मंथ। यही केस यहाँ है। बोलो, मुझे बहुत घुमा फिरा कर आपको बात समझाने के लिए बहुत कुछ कहना पड़ा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। बोलो ये चीज समझ आई या नहीं आई? सभी, किसी को कोई डाउट? तो जो नॉमिनेटेड मेंबर है जो 6 मंथ से पहले पहले कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो ठीक है। 6 मंथ के बाद करता है तो भाई उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? मैंने आपको पहले कह दिया कि जब 2/3 बंदे भाग जाएंगे। मैंने आपको पहली एग्जांपल दी कि लड्डू पार्टी के 14 बंदे भागे। मान लो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली या कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो उस पे ये चीज लागू नहीं होगी। ठीक है। बाकी इसके अलावा जो स्पीकर होता है वो अपनी मेंबरशिप छोड़ देता है। स्पीकर कौन है? लोकसभा के स्पीकर। हाँ जी, कौन है लोकसभा के स्पीकर? ओम बिरला। बिल्कुल सही रचना। जोबन, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से, लड्डू मिलते हैं आपको। ओम बिरला। ठीक है। ये बिरला सीमेंट है। ये भैया दीवार टूटती क्यों नहीं। ठीक है। ओ सॉरी, ओ अंबुजा सीमेंट है। ठीक है। तो जो भी स्पीकर होता है ये अपनी पार्टी की मेंबरशिप त्याग देता है। मेंबरशिप मेंबरशिप जो उन्होंने कार्ड ग्रैंड किया होता है, कार्ड ग्रैंड किया होता है। मेंबरशिप तो मैंने समझा दिया ना आपको क्या होता है मेंबरशिप। तो मेंबरशिप छोड़ देता है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, स्पीकर क्यों मेंबरशिप छोड़ता है अपनी? स्पीकर बनने के बाद वो अपनी मेंबरशिप त्याग देता है। व्हाई दिस? क्यों? ये बिल्कुल सही जवाब है हर सिमरन। और ये बहुत सिक्सर है सिमरन के। ये एक और ग्रेट सिक्सर। ठीक है। ये बॉल तो गुम ही होगी लगता। टू बी न्यूट्रल, बिल्कुल सही है। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से, लड्डू मिलते हैं आपको। ठीक है। टू बी न्यूट्रल कि ना तो भाई मैं कांग्रेस की हेल्प करूंगा ना मैं बीजेपी की करूंगा। लेकिन लेकिन जब कहते
कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। हैव यू हर्ड इट? हैव यू हर्ड दिस प्रोवर्ब? चैरिटी बिगिंस एट होम। दान कहाँ से देता है बंदा? घर से देता है, घर से स्टार्ट करता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अभी मेरे से सुना है? ये तो कहावत है भाई। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप किसी को दान देना चाहते हो, पहले घर से देंगे। आप किसी को लड्डू बांटना चाहते हो, चलो मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो हमने ऑफलाइन क्लास में हम मिले। मैं मान लो 5 किलो लड्डू लेके आया, ठीक है। तो मैंने जोबन जोबन प्रीत को कहा कि आप लड्डू बांटो। सबसे पहले लड्डू किसको देंगे आप? जोबन, मेरा क्वेश्चन है आपसे। मेरे को। तो फिर यही तो वर्ब है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, शुरुआत अपनों से करता है ना। चलो शुक्र है आप मान गए। आप दूर नहीं कहीं दे के आएंगे, पहले तो हम सोफिया के सभी बच्चों को खिलाएंगे आप। ठीक है। चलो, तो ये कहते हैं कि इस पे लागू नहीं होगा, स्पीकर पे ये चीज। ये नहीं पता भाई। हाँ जी, तो एक और क्वेश्चन आता है, डिसाइडिंग थॉट कौन है? जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेगा वो डिसाइडिंग थॉट ही होगा। वो बताएगा कि ये डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो स्पीकर डिसाइड करता है कि एंटी ये डिफेक्शन हुआ है, जो होना है, दल बदलू हुआ है या नहीं हुआ। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये। ठीक है। तो कहते हैं जो स्पीकर है उनकी मेलाफाइड अटेंशन होती है। ठीक है, वो साथ देते हैं सरकार का। ठीक है, तो वो कई बार डिसाइड ही नहीं करते। नहीं समझे बात? मान लो वो सीएम सीएम की पार्टी के फेवर में मान लो कोई डिफेक्शन कर देता है, तो स्पीकर उसे दल बदलू करार नहीं देते, उनको सजा नहीं देते। ये चीज समझाई या नहीं आई? हाँ जी, बोलो। हुन मोदी मान लो पीएम है, मोदी के फेवर में कोई पार्टी चेंज करके बीजेपी में चला गया, तो स्पीकर कौन है? बीजेपी का है, ओम बिरला। तो वो मोदी के खिलाफ नहीं जाएगा, मतलब ये डिफेक्शन क्लियर नहीं करेगा, वो डिफेक्शन लॉ नहीं करेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ये चीज क्लियर है। कहते रूल मेकिंग पावर्स कौन है? जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हाउस का, स्पीकर है, वो रूल्स बनाता है इनकी प्रोविजन को अफेक्ट करना। ठीक है, हाउस के सामने वो 30 दिनों के रखना रखना होगा उसे। हाउस उसे अप्रूव करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसकी एवेल्यूएशन क्या है, इनके फायदे क्या है? कहते हैं सरकार बनी रहती है, कोई पार्टी नहीं चेंज करता, डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये। ठीक है, करप्शन नहीं रहती। करप्शन का उनके एमपीज को खरीदा जा सकता है। क्रिटिसिज्म में आप कह सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये शेर तो है भाई, लेकिन इसके दांत नहीं है। ठीक है, तो उसमें और क्या आएगा कि कई बार लोग डिफेक्शन बहुत कर देते हैं, स्प्लिट हो जाती है, पार्टी चेंज कर रहे हैं फिर भी लीडर। ठीक है, कोई इसका असर नहीं हुआ। ठीक है, तो 91st अमेंडमेंट में मैंने आपको ये चीज कराई है कि जब पार्टी स्प्लिट होते हो जाती है तो उस पे ये लॉ लागू नहीं होता। ठीक है, बाकी ये चैप्टर आप पढ़ लेना डिटेल में, इसमें कोई खास नहीं है। बाकी कुछ और इन्होंने बताया कि कहते जिसको
एंटी डिफेक्शन लॉ के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, वो मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 164 है। ठीक है, इसके अलावा 15% जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी सरकारी साइड, एमएलए एमपी जितने भी हैं, और जो मुख्यमंत्री बनेंगे या पीएम बनेंगे वो 15% ही होगा हाउस का। ये 91st अमेंडमेंट में एक चीज और थी, ये लिखिए बुक में। बाकी इसमें और कुछ नहीं है कि जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ पे डिस्क्वालीफाई हो गया वो किसी और पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं जा सकता। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना चाहता हूँ मैं? हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? 15% वाला मैं बता देता हूँ ये क्या चीज है। मान लो 117 एमएलए हैं टोटल पंजाब में, कितने एमएलए? 100, 117 है। तो इसका आप 15% निकाल लो, कितना होगा? ठीक है, 15/100। तो आप मैथ रीजनिंग वाले हैं, बोलो कितना होगा? 18 बनता है, 18। हाँ जी बोलो, कितना बनता है 15%? चलो, आधा वेट नहीं होता, 18 होंगे टोटल। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और इनके मंत्री हैं ये 18 रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा जी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार आ चुका है घुमा फिरा के। ठीक है, तो मोदी भी 15% रहेंगे, मतलब जो 117 क्या है लेजिस्लेचर है, 18 क्या है एग्जेक्टिव है, बोलो 18 क्या है एग्जेक्टिव है। तो जो भी एग्जेक्टिव बनेगी वो 15% से ज्यादा नहीं होगी। ये 19 फर्स्ट अमेंडमेंट में ये भी प्रोविजन थी, ये भी प्रोविजन थी। बोलो ये चीज क्लियर है? हाँ जी, जितनी टोटल हम लोकसभा की कितने? 540, ये लोकसभा की सीट्स है। पीएम पीएम मोदी और उसके मिनिस्टर्स, ये इसका 15% ही हो गए, इसका 15% देख लो कितना बनता है अब। ठीक है, हाँ जी, तो कितना बनता है 543 का 15%? 81। तो मोदी और उसके मंत्री 81 से ज्यादा नहीं होंगे। बोलो ये चीज परूल आपको समझाई? हाँ, ये परूल आपको समझाया ये? ओके, फाइन। यही चीज है 91st अमेंडमेंट में, और कुछ नहीं है ये। और कोई कोई कुछ पूछना चाहता है? चलो ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं।